औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो जरियान, एहतलाम और कसरत बौल यानी पेशाब की कसरत। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ये मर्ज़ें क्यों पैदा होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनका इलाज क्या है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा ये सारी बातें आपको पेश कर सकूँ। इस्लाम तो आप समझते हैं कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, यानी आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपको इंज़ाल हो जाता है। इसको इस्लाम कहते हैं। सोते में भी हो सकता है, ये जागते में भी हो सकता है। और बाज़ का ये ऐसा होता है कि बंदा पेशाब करने के लिए बैठता है, छोटा पेशाब करने के लिए, तो मनी का इखराज हो जाता है। अगर तो चंद कतरे होते हैं तो उसको जरियान कहते हैं। ये जो नुस्खा मैं आज इंशाअल्लाह पेश करूँगा ये जरियान के लिए भी है, लेकिन इस्लाम की सूरत ये होती है कि बाकायदा मनी जैसे इंज़ाल की सूरत में होता है ऐसे ही मनी खारिज हो जाती है और बंदा हैरान परेशान हो जाता है। उससे इंतहाई ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील करता है बंदा। और बाज़ का ये होता है कि अगर किसी को ये बार बार शिकायत होती है तो वो जब दोबारा पेशाब करने के बाद खड़ा होना चाहता है तो उसे खड़ा नहीं हुआ जाता। उसका जिस्म लड़खड़ा जाता है, कमज़ोरी महसूस करता है, चक्कर आ जाते हैं। वैसे उसका रंग जो है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। उसमें वो खूबसूरती और जो जाज़बियत होती है, जो एक चेहरे पे सुर्खी होनी चाहिए जवान बंदे के, वो सारी इसकी वजह से गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। दूसरा इसका हिस्सा है जरियान। जरियान भी मनी का इखराज ही है। ये पेशाब से पहले भी कतरे आ सकते हैं, पेशाब के बाद भी आ सकते हैं। इनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। तो मकसद सिर्फ़ एक ही है कि मनी खारिज हो रही है और आपकी मंशा के बग़ैर खारिज हो रही है। मनी अल्लाह पाक ने एक बहुत ही कीमती चीज़ हमें अता फ़रमाई है। ये मनी जहाँ हमारी दुनियादारी के लिए हमारे काम आने वाली चीज़ है, हमारी गर्दारी में काम आने वाली चीज़ है, हमारी अज़वाजियत में काम आने वाली चीज़ है, वहाँ ये हमारी नस्ल इंसानियत को बढ़ाने वाली भी एक चीज़ है। इसकी हिफाजत करनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी आपको किसी वजह से लग गई है, कोई भी वजह हो सकती है, उसमें आपकी ज़ाती वजूहात भी हो सकती है, कुदरती भी हो सकती है, किसी बीमारी का भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकता है, लेकिन इसका इलाज फ़ौरन करवाना चाहिए। इसके दूररस इफ़ेक्ट्स आते हैं जो साल हर साल ऐसी ख़राबियाँ पैदा करते हैं कि बंदा पछताता ही रहता है। तीसरा इसकी एक और जो दवाई आज मैं पेश करूँगा उसका तीसरा हिस्सा है कसरत बौल, यानी पेशाब कसरत से आना। बंदा जब भी पेशाब के लिए बैठता है तो बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और दिन में कई बार आता है। थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिया तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, पेशाब शायद मैं वाशरूम तक पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंच सकूंगा। और बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि वो रास्ते में ही पेशाब का इखराज हो जाता है, इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता। और बार बार रात को अगर किसी बंदे को 4-5 बार पेशाब के लिए उठना पड़े तो आप खुद सोचें उसकी नींद कैसे पूरी होगी, उसकी सेहत कैसे कायम रह सकती है, वो कैसे तंदुरुस्त रह सकता है। तो इसलिए इस तरफ भी ख़ास तौर पे तवज्जो दें। सबसे पहले अगर कसरत बौल हो रही है तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि पेशाब ज़्यादा आता है तो जब शुगर चेक करवाई जाती है तो आम तौर पे वो शुगर का पेशेंट निकलता है। अगर शुगर है तो फिर ये नुस्खा काम नहीं आएगा। ये कसरत बौल का नुस्खा है। अगर शुगर के बग़ैर, यानी आपका मसाना कमज़ोर हो गया, थोड़ा सा भी बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, पेशाब थोड़ा सा भी आया है तो वो आपका मसाना बर्दाश्त नहीं करता है, वो चाहता है फ़ौरी तौर पे इसका इखराज हो जाए। और बार बार ऐसा होता है। मैंने कई मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो मेरे साथ बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं हकीम साहब वाशरूम किधर है।
यानी अपनी बात बंदा मुकम्मल नहीं कर सकता, वो बंदे सफ़र नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। अल्लाह पाक सबको इससे महफूज रखे, हर बीमारी से महफूज रखे, हर आफत से महफूज रखे अल्लाह पाक हम सबको। तो मैंने इसका बता दिया कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन वजूहात से ये लगती हैं बीमारियां, उनको कंट्रोल किया जाए। अपने छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को इसकी हदायत की जाए और खुद अपने आप को इबरत बना के, उनको सारी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको, क्योंकि आप खुद मुलव्वस हैं और आपको पता है कि ये बीमारी क्यों आई है मुझे, उस हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको एजुकेट करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल जो है वो इससे महफूज रह सके और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अब मैं इसके लिए एक नुस्खा पेश करना चाहता हूँ। आप अपना कागज़ और पेंसिल संभाल लें। वैसे वीडियो में भी ये नुस्खा आ जाएगा, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ रब्ता सिर्फ उस वक्त कीजिए जब अगर आपको नुस्खा नहीं बनाया जाता है और हमसे ख़रीदना चाहते हैं। और मैं दूसरी गुजारिश ये करूँगा कि मैसेजेस इतने आते हैं, उनमें हाय, अस्सलाम वालेकुम, यानी कोई ऐसी बात नहीं होती जिसका मैं जवाब दे सकूं। वो टाइम का ज़िया होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं देखो आपकी खिदमत के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैं वो नुस्खे आपको पेश कर रहा हूँ जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिनसे मैं ख़ुद अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप खुद बनाएं नुस्खे, खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ सिर्फ ये है कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आपको भी दीन दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे मैसेजेस या ऐसी कॉलें प्लीज़ ना कीजिए जिससे टाइम का आपका भी ज़िया हो रहा है और मेरा भी ज़िया हो रहा है। ठीक है। और वक्त का भी ख्याल रखें। रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे फ़ोन आते हैं। आप बताएं उस वक्त कौन सा कारोबार होता है और कौन सी बात होती है। फिर इसलिए मजबूरन मुझे फ़ोन बंद करना पड़ता है, जिसकी आम तौर पे लोग मुझे शिकायत करते हैं। ये मैंने आपसे दरख्वास्त की है। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह इस पर गौर फरमाएंगे। तो नुस्खा लिख लीजिए। असगंध नगौरी 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, खार खिस्क 20 ग्राम, नखुद बिरियाँ 20 ग्राम, कंद सफ़ेद 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें नहायत बारीक करके रखें। इसमें से निसफ़ चम्मच सुबह और निसफ़ चम्मच शाम खाने से पहले दूध के साथ खाएं। गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करें। अपने माहौल को बेहतर बनाएं। खुदा की याद में ज़्यादा वक्त बिताएं। खुदा की याद ही हमें हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से महफूज रख सकती है। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।